आप देख रहे हैं नॉनस्टॉप 100। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आतंकी हमले से दहला जम्मू कश्मीर। कश्मीर में 3 जवानों की शहादत। 26 घंटे के भीतर 4 आतंकवादी हमले में ढेर। श्रीनगर में आतंकी हमले में 2 पुलिसकर्मियों की शहादत। श्रीनगर से एयरपोर्ट जाने वाली सड़क पर हुई गोलाबारी। पैदल चलते हुए आए आतंकी। बाजार में खड़े 2 पुलिसकर्मियों पर की अंधाधुंध फायरिंग। कपड़े के नीचे हथियार छिपा कर लाया था आतंकी। फायरिंग के बाद हुआ फरार। 2 आतंकवादियों पर हमले का आरोप। सीसीटीवी में कैद हुआ आतंकी हमले का वीडियो। साफ नजर आया आतंकी का चेहरा। बड़गाम में आतंकवादियों से मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक एसपीओ शहीद। सुरक्षा बल ने पूरे इलाके की घेराबंदी की। सर्च ऑपरेशन जारी। बड़गाम में आतंकवादियों से मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक एसपीओ घायल हुआ। पहुंचाया गया अस्पताल। मुठभेड़ में शहीद एसपीओ का नाम है अल्ताफ नजर। पुलिस की तरफ से दी गई श्रद्धांजलि। शोपियां में आतंकवादियों से सुरक्षा बल की मुठभेड़ में 3 लश्कर आतंकवादी ढेर। जम्मू कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने कहा, यूरोपीय प्रतिनिधिमंडल के दौरे में 3 बाइक सवारों ने की थी फायरिंग। 2 आरोपी गिरफ्तार। गलवान घाटी में भारतीय सेना से हुई झड़प पर चीन का बड़ा कबूलनामा। सेना के अफसरों समेत 5 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की। पहली बार चीन ने आधिकारिक तौर पर माना कि जून 2020 में हुई भारतीय सेना से झड़प में मारे गए थे चीनी सैनिक। चीन ने विवाद को लेकर फिर दोहराया झूठ। हिंसक झड़प के लिए भारत को कसूरवार ठहराने की कोशिश। चीन से कल होगी कोर कमांडर स्तर की 10वें दौर की वार्ता। आगे की रणनीति पर विचार। पैंगोंग के बाद गोहरा, देवसांग और हॉट स्प्रिंग्स से भी सेना हटाने पर बातचीत से समाधान की उम्मीद। आज गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे का दूसरा दिन। नेशनल लाइब्रेरी में शहीदों को दी श्रद्धांजलि। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को किया नमन। अमित शाह ने कहा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने करियर के लिए नहीं बल्कि देश के लिए सोचा। नेशनल लाइब्रेरी में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। पश्चिम बंगाल के गायकों ने गाया वंदे मातरम। अमित शाह ने विप्लवी बांग्ला प्रदर्शन का किया उद्घाटन। बंगाल के क्रांतिकारी इतिहास का दर्शन। साइकिल रैली का भी आयोजन। अमित शाह ने दिखाई हरी झंडी। उन्नाव में मारी गई 2 लड़कियों का आज अंतिम संस्कार। सुरक्षा के सख्त इंतजाम। यूपी के सीएम योगी ने डीजीपी से उन्नाव मामले की मांगी रिपोर्ट। घटना को बताया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। चिप्स के पैकेट में जहरीला पदार्थ का शक। स्नीफर डॉग के साथ तफ्तीश के लिए पहुंची पुलिस। उन्नाव मामले पर कांग्रेस ने योगी सरकार की निंदा की। कहा, यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध और रेप का उत्तर प्रदेश बन गया केंद्र। उन्नाव केस में एससी कमीशन ने यूपी डीजीपी और मुख्य सचिव को भेजा नोटिस। पूरे मामले की मांगी है रिपोर्ट। कानपुर के अस्पताल में भर्ती उन्नाव पीड़िता को देखने के लिए मां पहुंची अस्पताल। अभी तक बोलने की हालत में नहीं है पीड़िता। दिशा रवि केस की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार। हाईकोर्ट ने सभी पक्षकारों को दिया निर्देश, 1 हफ्ते में दाखिल करने जवाब। दिशा रवि ने कोर्ट से लगाई थी गुहार, सोशल मीडिया पर इस्तेमाल सामग्री ना की जाए लीक। 7 मार्च को अगली सुनवाई। दिशा रवि ने कोर्ट से की जमानत की अपील, कल होगी सुनवाई। साइबर सेल की टीम दिशा रवि को पेश करने के बाद अब तक पूछताछ के बारे में वो हुई देगी जानकारी। आगे की पूछताछ के लिए ले सकती है रिमांड में। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से विश्व भारती यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। प्राचीन शिक्षा व्यवस्था को सराहा। प्रधानमंत्री ने कहा, प्राचीन काल में गांवों के मंदिरों में भी होता था शिक्षा का प्रसार। अंग्रेजी शासन और बाद के कार्यकाल में शिक्षा व्यवस्था में आ गई गिरावट। 7 मार्च को कोलकाता में पीएम मोदी करेंगे रैली। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगी पीएम मोदी की सभा। हुगली में 22 फरवरी को पीएम की रैली से पहले छिड़ा घमासान। संघ और बीजेपी पर फासिस्ट होने का आरोप। भगत सिंह युवा ब्रिगेड के नाम से लगाए गए पोस्टर। आज है छत्रपति शिवाजी की जयंती। पीएम मोदी ने किया नमन। लिखा, शिवाजी के अदम्य साहस, अद्भुत शौर्य और असाधारण बुद्धिमत्ता की गाथा देशवासियों को युगों युगों तक करती रहेगी प्रेरित। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कांग्रेस और राहुल गांधी परिवार बोले, चीन ने मानी अपने सैनिकों की मौत। गलवान पर अब कांग्रेस को आना चाहिए ज्ञान। कोरोना वैक्सीन के बाद अब योग गुरु रामदेव ने लॉन्च की कोरोना की दवाई। समारोह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन रहे मौजूद। कोरोना की ये दवा COPP WHO GMP से सर्टिफाइड। रामदेव ने रिसर्च पेपर भी किए हैं प्रकाशित। भारत ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैथकॉन सेरेमनी में प्रधानमंत्री मोदी ने किया इसे संबोधित। जलवायु परिवर्तन का उठाया मुद्दा। 21 फरवरी को तमिलनाडु के सेलम में 2 लाख बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे राजनाथ सिंह। बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी रहेंगे मौजूद।
बिहार विधानसभा का बजट सत्र आज से। विपक्ष ने शहीद किसानों के लिए रखा 2 मिनट का मौन। तेजस्वी यादव ने प्रस्ताव इनकार करने पर सरकार को बताया किसान विरोधी। डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आरजेडी विधायक का प्रदर्शन। अख्तरुल इस्लाम शाहीन साइकिल चलाकर विधानसभा पहुंचे। महंगे सिलेंडर पर कांग्रेस नेता शकील अहमद का विरोध। मिट्टी का चूल्हा लेकर आए विधानसभा। कृषि कानूनों के खिलाफ सीपीआई-एमएल विधायकों का प्रदर्शन। विधायक दल के नेता महबूब आलम की मांग। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव लाए बिहार सरकार। त्रिची में गुलाम नबी आजाद के लिए विदाई समारोह। डीएमके नेता ने गाया हिंदी में गाना। फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल 31 पैसे प्रति लीटर महंगा। दिल्ली में 90 रुपए 19 पैसे पेट्रोल के दाम हो गए। डीजल के दामों में प्रति लीटर 33 पैसे का इजाफा। 80 रुपए 60 पैसे हुए डीजल के दाम। भोपाल में पेट्रोल 98 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर। डीजल 88 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर। मुंबई में 96 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल। डीजल 87 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने अमिताभ बच्चन अक्षय कुमार से किया सवाल। क्यों नहीं उठाते तेल के दाम का मुद्दा। फिल्मों की शूटिंग रोकने की धमकी दे दी। अब अगर वो नहीं बोलेंगे या न्याय के विरोध में नहीं बोलेंगे तो हम महाराष्ट्र में अमिताभ बच्चन का शूटिंग, अभी अक्षय कुमार की शूटिंग या उनके पिक्चर भी रिलीज नहीं होने देंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष की धमकी पर पूर्व सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस का पलटवार। कहा किसी फिल्म की शूटिंग कोई नहीं रोक सकता। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा का बयान। बीजेपी के कई विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। सज्जन सिंह ने कहा मंत्रिमंडल विस्तार से नहीं रुकेगी बीजेपी विधायकों की टूट। सिर्फ अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव होने भर की देरी। अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव के साथ मंत्रिमंडल का विस्तार भी कर ले। अभी पता चल जाएगा कितने विधायक पलायन के लिए तैयार बैठे। नाना पटोले पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का पलटवार। कहा देश के सम्मान अमिताभ बच्चन अक्षय कुमार को धमका रही है कांग्रेस। 24 परगना में हमले में बीजेपी कार्यकर्ता घायल। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप। राजस्थान के मंत्री परसादी लाल मीणा का महिला शौचालय में जाने का वीडियो वायरल। बाहर आने पर मंत्री जी को लोगों ने महिला टॉयलेट में जाने की गलती का कराया साथ। वायरल वीडियो को मंत्री परसादी लाल मीणा ने बताया गलत। कहा विपक्ष ने अब तक नहीं किया कोई सवाल। आपका महिला शौचालय में पेशाब टॉयलेट करने जाते हुए का इस बारे में क्या कहेंगे? गलत है वो सर वीडियो वायरल हुआ है और सभी के पास आया है। उसमें विपक्ष ने काफी सवाल खड़े किए। मेरे से तो किसी ने सवाल किया नहीं अब तक। महाराष्ट्र में फिर तेजी से बढ़ने लगे कोरोना के केस। एक दिन में मिले 5,627 नए मरीज। इस साल का सबसे बड़ा आंकड़ा। कोरोना के बढ़ते केस पर सीएम उद्धव ठाकरे ने की आपात बैठक। लोगों को जरूरी एहतियात बरतने के लिए कहा। बैठक में मौजूद स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे भी कोरोना पॉजिटिव। ट्वीट कर कहा तबियत ठीक, डॉक्टर से ले रहा हूं सलाह। बढ़ते कोरोना के बीच बीएमसी ने जारी की नई गाइडलाइंस। होम क्वारंटीन हुए व्यक्ति के हाथ पर लगेगी मुहर। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई। शादी या सार्वजनिक उत्सव में 50 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक। लोकल में बिना मास्क के चलने वालों पर निगरानी के लिए 300 मार्शल तैनात होंगे। 24 घंटे में मुंबई में कोरोना के 736 नए केस। 5 से ज्यादा केस वाली बिल्डिंग को सील किया जाएगा। महाराष्ट्र की अमरावती में कोरोना के नए मामले को देखते हुए लॉकडाउन का ऐलान। शनिवार रात 8 बजे से लेकर सोमवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन। यवतमाल में 28 फरवरी तक लगा नाइट कर्फ्यू। रात 8 बजे के बाद 5 से ज्यादा लोग नहीं हो सकेंगे इकट्ठा। यवतमाल में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग भी 28 फरवरी तक रहेंगे बंद। कोरोना गाइडलाइंस का कड़ाई से होगा पालन। अकोला में भी 9वीं तक के स्कूलों को किया गया बंद। शादी विवाह को रात 10 बजे तक खत्म करना होगा। वर्धा में अगले आदेश तक 5 लोग से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक। शाम 7 बजे तक दुकानें बंद करने का आदेश। सार्वजनिक जगह पर थूकने पर 500 रुपए का जुर्माना, जबकि सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं लगाने पर 200 का फाइन। पुणे में भी कोरोना पर लगाम के लिए नगर निगम ने कसी कमर। केरल से आने वाले लोगों का कराना होगा आरटी-पीसीआर टेस्ट। इंदौर में भी तेजी से बढ़े कोरोना के मामले। 2 दिन में करीब 200 नए केस मिलने से हड़कंप। सीएम शिवराज ने लोगों से की अपील, लापरवाही नहीं बरते, नहीं तो फिर होगी दिक्कत। पाली में सड़क पर अलाव ताप रहे लोग, हादसे में बाल बाल बचे। सीसीटीवी में कैद तस्वीर। गाड़ी ने एक बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार अलाव ताप रहे लोगों से टकराया। मामूली तौर पर लगी चोट। गाड़ी समेत ड्राइवर फरार।
मुंबई से औरंगाबाद शादी में जा रहे दंपति ऑटो में भूले बैग में था 7 लाख का सोना और कैश। मुंबई पुलिस ने दिलाया वापस। भरूच में एक फार्मा कंपनी में देर रात लगी आग, लाखों का नुकसान। धनबाद के गोविंदपुर में एक परिवार के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना बनी मुसीबत। खाते में नहीं आई आवास निर्माण की रकम, लेकिन प्रशासन ने आवास नहीं बनाने पर भेजा नोटिस। लखनऊ में एक मनचले ने छात्रा को पीटा, वीडियो वायरल। छात्रा की पिटाई का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पहले पॉक्सो एक्ट में जेल जा चुका है आरोपी। पटना पुलिस ने एयरपोर्ट से 5 लोगों को लिया हिरासत में, सोने की तस्करी का आरोप पूछताछ। लखनऊ में रेलवे के कबाड़ कारखाने में लगी भीषण आग, 8 दमकल गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। धनबाद में एक राजस्व कर्मचारी से दफ्तर में मारपीट, आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। दिल्ली के राजौरी गार्डन में एक महिला घर में घुसे 2 चोरों को महिला ने पकड़वाया, पुलिस ने महिला को किया सम्मानित। कर्नाटक के तुमकुरू में हाईवे पर बस हादसे में 2 लोगों की मौत, 20 घायल। प्रयागराज में अग्निस्नान पूजा करता दिखा साधु, वैष्णव तप परंपरा का किया निर्वाह। खरगोन में एक परिवार पर टूटा दुख का पहाड़, बड़े भाई की खुदकुशी से डिप्रेशन में आया छोटा भाई, खुद भी लगाई फांसी। नोएडा के सेक्टर 10 में स्थित एक कंपनी में लगी आग, लाखों का नुकसान। मंदसौर में महंगे डीजल पेट्रोल का अनोखा विरोध, ऊंट गाड़ी पर निकली बारात, दूल्हा भी ऊंट पर पहुंचा। अलीगढ़ में आज चौराहों पर बत्ती गुल, 10 लाख बकाया होने पर बिजली विभाग ने काटा कनेक्शन। कपूरथला के शालीमार बाग में मिला युवक का शव, परिजनों ने दर्ज कराई थी लापता होने की शिकायत। नोएडा के बरौला में एलिवेटेड रोड के पिलर का जाल गिरा, 2 मजदूर घायल। वासिम में पुलिस ने अगवा मासूम के साथ अपहरणकर्ता को दबोचा, हैदराबाद से 3 साल के मासूम को किया गया था अगवा। अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का होटल कैसीनो प्लाजा ढाया गया, अटलांटिक सिटी में 34 मंजिला बिल्डिंग को 3000 डायनामाइट्स की मदद से उड़ा दिया गया। नॉर्थ कैरोलिना के ओशल आइल बीच पर अचानक आए समुद्री तूफान से भारी तबाही, 3 लोगों की मौत, 10 से अधिक घायल। भारी बर्फबारी से बेहाल न्यूयॉर्क, टाइम्स स्क्वायर में 6 इंच तक जमी बर्फ, सड़कों से बर्फ हटाने में जुटे कर्मचारी। टेक्सास में बर्फीले तूफान की वजह से बिजली और पानी का संकट हुआ गंभीर, लगातार बढ़ती ठंड की वजह से लाखों लोगों के जीवन पर संकट। फेसबुक से समाचार देखने या साझा करने की सेवाएं बंद, ऑस्ट्रेलिया में समाचार देने के बदले भुगतान करने का कानून लागू होने के बाद फैसला। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।